कहते हैं कि मुख्तार का मतलब होता है वो खास शख्स जिसे खुदा ने किसी विशेष काम करने के लिए बनाया हो। लेकिन मुख्तार अंसारी बना तो पूर्वांचल का सबसे कुख्यात गैंगस्टर और माफिया। दरअसल 6 फुट 2 इंच की हाइट वाले मुख्तार का कद अपराध की दुनिया में काफी ऊंचा है। मुख्तार की पहचान 5 बार के विधायक के तौर पर नहीं, बल्कि पूर्वांचल के सबसे बड़े बाहुबली माफिया के तौर पर होती है। लगभग 8 राज्यों में जिसके जुर्म का कारोबार फैला हुआ है, 50 से अधिक मुकदमे हैं। जेल से माफियागिरी चलाने का जो मॉडल मुख्तार ने विकसित किया, उसकी काट अब तक किसी के पास नहीं थी। जिस जेल में मुख्तार बंद होता था, वही उसका क्राइम हेडक्वार्टर बन जाता। लेकिन कहते हैं कि अगर इस दुनिया में कोई जुर्म करने वाला होता है, तो उसको खत्म भी करने वाला जरूर होता है। यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार आने के बाद माफिया पर शिकंजा कसने की तैयारी हुई। वह मुख्तार खतरे को भांपते हुए पंजाब के रोपड़ जेल चला गया। तो योगी सरकार ने 26 बार प्रोडक्शन वारंट के तहत मुख्तार को पंजाब से यूपी लाने की कोशिश की, लेकिन पंजाब की कांग्रेस सरकार ने हर बार अड़ंगा लगाया। कहा जाता है कि दिल्ली से एक बड़े नेता ने मुख्तार का जुगाड़ पंजाब की कांग्रेस सरकार से करा दिया था, जिसके चलते मुख्तार को रोपड़ जेल में वीवीआईपी सुविधाएं दी जा रही थी। लेकिन मुख्तार को यूपी लाने के लिए योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया और आखिरकार सर्वोच्च अदालत के आदेश के बाद मुख्तार को यूपी के बांदा जेल लाया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में आज बात करेंगे मुख्तार अंसारी के गिड़गिड़ाने की और कोर्ट के सामने लगाए गुहार की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पूर्वांचल के सबसे बड़े माफिया की निकली हेकड़ी। जेल में बंद मुख्तार अंसारी की हालत खराब। सीएम योगी के हंटर से माफिया परेशान। कमजोर आवाज में जज से लगाई गुहार। यूपी में जब से सीएम योगी ने सत्ता संभाली है, तब से ही राज्य के माफियाओं की हालत खराब है। बड़े बड़े माफिया जेल में बंद होने के बावजूद भी दहशत में जीने को मजबूर हैं। वहीं अतीक और अशरफ की हत्या के बाद से बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी एकदम से लाचार नजर आ रहा है और डर के साए में जीने को मजबूर हो गया है। बता दें कि मुख्तार अंसारी पर कई मामले दर्ज हैं, वहीं कई मामलों में कोर्ट में सुनवाई भी जारी है। इसी बीच सुनवाई के दौरान कई ऐसी खबर निकलकर सामने आती है जिसको सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। दरअसल अलग अलग मामलों में जब सुनवाई होती है, मुख्तार अंसारी जज साहब से कुछ ना कुछ डिमांड करता नजर आता है। कभी कभी वो जज साहब के सामने गिड़गिड़ाने भी लगता है, तो कभी कमजोर आवाज में गुहार लगाता नजर आता है। इसी बीच मुख्तार अंसारी से जुड़ी एक खबर सामने आई है। दरअसल यूपी के बाराबंकी जिले में बाहुबली नेता और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की फर्जी एम्बुलेंस मामले में बांदा जेल से वर्चुअल पेशी हुई। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तार अंसारी कोर्ट में हाजिर तो हुआ, लेकिन वह कुछ कमजोर दिखा। इतना ही नहीं, अपने कमजोर आवाज में जज साहब से गुहार लगाते हुए मुख्तार ने कहा कि साहब बीमार हो, मुझे जेल में सही इलाज नहीं मिल रहा, आप हम पर दया करके सही इलाज करवा दीजिए। जिसके बाद एमपी एमएलए गैंगस्टर कोर्ट के विशेष सत्र न्यायाधीश कमल कांत श्रीवास्तव ने प्रार्थना पत्र देने को कहा। इस पर बाहुबली मुख्तार अंसारी ने अपने वकील रणधीर सिंह सुमन से इलाज के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र देने की बात कही। बता दें कि मुख्तार अंसारी के वकील रणधीर सिंह सुमन ने बताया कि पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें जेल में सही इलाज नहीं मिल पा रहा, जिसकी गुहार मुख्तार अंसारी ने खुद कोर्ट में लगाई है। अब उनके इलाज का प्रार्थना पत्र कोर्ट में दिया जाएगा। वकील सुमन ने यह भी बताया कि मुकदमे की अगली तारीख 27 अक्टूबर को लगी। बता दें कि बाराबंकी फर्जी एम्बुलेंस मामले में बाहुबली मुख्तार अंसारी समेत 12 लोगों पर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था, जिसका कोर्ट ट्रायल तेजी से चल रहा है। वहीं इससे पहले मुख्तार अंसारी जेल में अपनी हत्या और सही खान-पान और इलाज न मिलने की शिकायतें कई बार कर चुका है, लेकिन कोर्ट के ट्रायल से बाहुबली मुख्तार और उसके गुर्गे घबराए हुए हैं और अपने आप को बार बार निर्दोष बताने से नहीं चूकते, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब मुख्तार अंसारी जज साहब से गुहार लगाता नजर आया हो।
इससे पहले भी फर्जी एम्बुलेंस मामले में उत्तर प्रदेश के बाराबंकी की एमपी एमएलए कोर्ट में माफिया की बांदा जेल से वर्चुअल पेशी हुई थी। खबर थी कि इस दौरान मुख्तार अंसारी जज के सामने न्याय के लिए गिड़गिड़ाने लगा। पेशी के दौरान मुख्तार अंसारी ने कहा कि उसके खिलाफ लगा गैंगस्टर का मामला फर्जी है और उसे फंसाया जा रहा है। आपको बता दें कि फर्जी एम्बुलेंस मामले में वर्चुअल तरीके से कोर्ट में पेशी हुई। सुनवाई के दौरान मुख्तार अंसारी जज के सामने गुहार लगाता दिखा। मुख्तार अंसारी ने जज से कहा कि माय लॉर्ड, ये गैंगस्टर का मामला फर्जी है, सिर्फ राजनीतिक कारणवश मुझे फंसाया जा रहा है। मैं हाई सिक्योरिटी बैरक में हूं, जहां परिंदा भी नहीं आ सकता। मैं यहां से बैठकर गैंग कैसे चला सकता हूं? गौरतलब हो कि माफिया मुख्तार अंसारी के पंजाब जेल में बंद होने के दौरान अन्य जिलों में पेशी पर जाने के लिए फर्जी नाम पते पर एम्बुलेंस मुहैया कराने के आरोप पर मुकदमा दर्ज किया गया था। बाराबंकी पुलिस ने मुख्तार अंसारी के अलावा डॉक्टर अलका राय, डॉक्टर शेषनाथ राय, राजनाथ यादव, आनंद यादव, सुहैब मुजाहिद के खिलाफ नगर कोतवाली में 2 अप्रैल 2021 को मुकदमा दर्ज किया था। जेल की रोटियां तोड़ परेशान था माफिया। मुख्तार अंसारी ने की गजब की डिमांड। कोर्ट में जज से लगाई अनोखी गुहार। माफिया की बात सुन हंस पड़े थे जज साहब। बता दें कि एक बार तो मुख्तार अंसारी ने जज साहब के सामने ऐसी डिमांड रखी कि सभी लोग हंसने पर मजबूर हो गए। दरअसल कोर्ट में पेशी के दौरान जज किसी मुलजिम या मुजरिम की बात सुनकर हंस पड़े और देर तक कोर्ट में ठहाके गूंजते रहे, ऐसा आमतौर पर बहुत ही कम होता है। लेकिन एक बार एमपी एमएलए कोर्ट में विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत में ऐसा ही हैरत अंगेज वाकया देखने को मिला, जिसकी चर्चा चारों तरफ खूब हुई थी। यूपी के माफिया और खुद को डॉन कहलाने वाले बाहुबली मुख्तार अंसारी ने जज साहब से गुहार लगाई थी। उसे सुनकर कोई भी अपनी हंसी नहीं रोक पाया। पूरे सूबे में अपने नाम की दहशत फैला चुके मुख्तार अंसारी जेल की रोटी खाते खाते लगभग ऊब चुका था। लिहाजा बाराबंकी की जेल में बंद माफिया डॉन ने अपनी वर्चुअल पेशी के दौरान जज साहब से गुहार लगाई और बोला कि माय लॉर्ड, कुछ फल, बिस्किट और कुरकुरे दिलवा देते तो बड़ी मेहरबानी होती। जिसके बाद माफिया मुख्तार को ऐसा कहते सुनकर खुद जज साहब हंसे बिना नहीं रह सके। बता दें कि एमपी एमएलए कोर्ट में वर्चुअल पेशी के दौरान विशेष सत्र न्यायाधीश कमलकांत श्रीवास्तव के सामने हाजिरी लगाने के बाद मुख्तार ने कहा कि माय लॉर्ड, कुछ कहने की इजाजत मिलेगी। और जज से इजाजत मिलने के बाद मुख्तार ने कहना शुरू किया, माय लॉर्ड, मुझे कुछ खाने पीने का सामान दिलवा दीजिए। कुछ फल, बिस्किट के साथ साथ कुरकुरे मिल जाते तो बड़ी मेहरबानी होती, क्योंकि साहब रोटी खाते खाते जी अब ऊब गया है। मुख्तार की ये डिमांड और उसके कहने का अंदाज ही कुछ ऐसा था जिसे सुनकर जज साहब भी हंसे बिना नहीं रह सके। और जज साहब को हंसता मुस्कुराता देखकर वहां मौजूद तमाम वकील भी खिलखिला उठे। वह मुख्तार की ये गुहार सुनकर जज साहब पहले तो हंसे और फिर मुस्कुराते हुए अपने चैम्बर में चले गए। मजे की बात यह है कि मुख्तार अंसारी की ये अनोखी डिमांड कोई पहली बार नहीं सामने आई है। इससे पहले भी मुख्तार अंसारी जेल में केले और लखनऊ के आम की डिमांड कर चुका है। और दिलचस्प बात यह भी है कि कोर्ट के आदेश के बाद वो उसे मिल भी चुके हैं। तो इस तरह से मुख्तार अंसारी की पेशी के दौरान एक से बढ़कर एक उसकी डिमांड देखने को मिलती है। हालांकि उसकी कई मांगों को कोर्ट के आदेश के बाद पूरा भी किया जाता है। बता दें कि मुख्तार अंसारी पर 50 से अधिक मामले दर्ज हैं। 16 मामलों की सुनवाई चल रही है। अलग अलग मामलों में मुख्तार को सजा भी मिली है। इतना ही नहीं, अब मुख्तार के परिवार पर भी योगी सरकार ने शिकंजा कसा है। मुख्तार के बेटे अब्बास, बहू निख्तत को भी जेल की हवा खानी पड़ी, तो बीवी पर भी शिकंजा कस चुका है। वहीं जेल से जुर्म संचालित करने के पुराने अनुभव मुख्तार के काम अब नहीं आ रहे, क्योंकि अब योगी सरकार आर या पार के मोड में है। वहीं दूसरी तरफ अतीक और उसके गैंग का हश्र देखकर लंबी कद काठी के मुख्तार की हवाइयां उड़ी हुई है। अभी मुख्तार की जो हालत है उसको देखकर ये दुर्दान अपराधी यूपी के सबसे ताकतवर माफिया हुआ करता था, ये यकीन करना मुश्किल है, क्योंकि अब मुख्तार अंसारी की सारी हेकड़ी निकल गई है और कोर्ट में पेशी के दौरान वो रोता, गिड़गिड़ाता और गुहार लगाता नजर आता है। फिलहाल इस पर्दाफाश में इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।